छगन हलवाई के पास गया। आओ सुनील, क्या खाने आए हो? नहीं नहीं छगन भैया, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 1-2 हफ्ते में लौटा दूंगा। देखो भाई, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज पर, वो भी 10% देना होगा। 10 टन? 10 टन के टन तो बहुत ज्यादा होगा। खैर, मुझे कौन सा ज्यादा दिन रखने हैं, जल्दी ही पैसे दे दूंगा। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, मेरी बिक्री खूब होगी। हाँ भाई सुनील, कहाँ खो गए? बोलो, पैसे दूं या नहीं? आप दे दीजिए, मैं आपको 10% ब्याज दूंगा। फिर सुनील ने पैसे लिए और अपने ठेले पर आ गया। उसके घर पहुंचते ही, भैया, आप आ गए। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, आज मैं जल्दी आ गया, क्योंकि तुम दोनों को पैसे भी देने थे। फिर सुनील ने 5,000 रुपए निकाले और रोहित को दे दिए। पैसे लेकर वो दोनों वहां से चले गए। सुनील जी, आपने पैसों का जुगाड़ कैसे किया? क्या पकोड़ों की बिक्री अच्छी होने लगी है? नहीं निशा, पकोड़ों में इतनी कमाई कहाँ। ये पैसे मैं छगन हलवाई से उधार मांग कर लाया हूँ। वो छगन हलवाई एक नंबर का लालची इंसान है। आपने उससे पैसे क्यों लिए? अरे फिर मैं किससे पैसे मांगता? थोड़े दिनों में दे दूंगा, तुम क्यों घबरा रही हो? ऐसे बातें करते करते वो दोनों भी सो गए। सुबह हुई। निशा ने देखा तेज बारिश हो रही है और चूल्हा भीगा पड़ा है, क्योंकि पानी छत से टपक रहा था। अरे बाप रे बाप, पूरा चूल्हा गीला हो गया। अब चाय कैसे बनाऊंगी? पहले तो इस पानी को रोकना होगा, तभी यहाँ कुछ कर पाऊंगी। फिर जैसे तैसे निशा चूल्हे वाले हिस्से को एक पन्नी से ढककर अंदर आई। तभी उसकी सास और दोनों देवर उससे कहने लगे, ये क्या बहू, तूने अभी तक चूल्हे में आग भी नहीं जलाई? हाँ भाभी, जरा सी बारिश क्या हुई? आप तो बारिश के मजे लेने चली गईं। हमारा कोई ख्याल भी नहीं है आपको। अरे नहीं नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं तो झोपड़ी की छत को ढकने गई थी। बारिश का पानी चूल्हे के ऊपर गिर रहा था। ठीक है, अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जा, चाय नाश्ता बना। फिर निशा चूल्हे के पास आई और चाय बनाने लग गई। तभी वहाँ सुनील आया। निशा, आज तो सुबह से बारिश हो रही है। मैं 5 किलो बेसन की जगह 10 किलो बेसन लेकर आया हूँ। यही वो मौसम है जब मेरी बिक्री ज्यादा होती है। तुम बस जल्दी जल्दी से ठेला लगवा दो, फिर मैं चला जाऊंगा। आज सब लोग जल्दी जग गए हैं। मुझे सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है। आप रोहित कुणाल से कुछ मदद करवा लीजिए। ठीक है, मैं कर लूंगा। तुम चाय नाश्ता बनाओ। उसके बाद सुनील अपने काम में लग गया। उसने ठेले को घर से बाहर निकाला। दरवाजे के पास कुणाल खड़ा था। कुणाल, ठेला लगवाने में मेरी मदद करो। अंदर कोने में जो सामान रखा है उसे ले आओ। सुनील, मैं आपकी मदद कर तो देता, लेकिन मैं बारिश में भीगना नहीं चाहता। बारिश के पानी से मुझे सर्दी हो जाती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। वहाँ रोहित भी खड़ा था। फिर सुनील रोहित से बोला, रोहित, अंदर बेसन का कट्टा रखा है, जरा उसे बाहर ले आना। भैया, मैं ले तो आता, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द है। आप खुद ही ले आइए। ऐसे बोलकर रोहित भी वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर खड़ी माँ ये सब देख रही थी और वो भी कुछ नहीं बोली। सुनील ने बारिश में भीगते हुए ठेला लगाया और अपने ठिकाने पर पहुँच गया। लेकिन आज उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज वहाँ पहले से एक व्यक्ति चिकन मोमोज बेच रहा था और लोगों की वहाँ खूब भीड़ लगी थी। तभी 2 ग्राहक जो हमेशा सुनील के पकौड़े खाते थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। चंदू और सुखिया, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे गर्मा गर्म पकोड़े तो यहाँ हैं। सुनील, अब तो हम चिकन मोमोज खाने जा रहे हैं। सुना है उसके चिकन मोमोज बहुत लाजवाब हैं। चंदू जल्दी चल, मुझसे और इंतजार नहीं होता। चिकन के नाम से मेरे पेट में चूहों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। चंदू और सुखिया चिकन मोमोज वाले के पास चले गए। उस दिन सुनील के ठेले पर 2-4 ग्राहक ही आए। वो शाम को मुरझाए हुए चेहरे के साथ घर पहुंचा। पूरे घर में पानी टपक रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ सोए। सुनील, और कब तक ऐसे रहना होगा? घर का सब सामान गीला हो रहा है। हाँ भैया, आखिर कब तक हमें ऐसे रहना होगा? मेरा पूरा बिस्तर गीला हो गया। और बारिश का क्या है?
ये तो पूरी रात होती रहेगी। अब हम कहाँ सोएंगे? वो तीनों कुछ न कुछ कहने लगे। सुनील चुपचाप बस सुने जा रहा था। ये देखकर निशा को गुस्सा आ गया और वो एकदम से बोली, चुप हो जाओ तुम सब के सब। ये भी बारिश में भीग कर आए हैं, कोई पिकनिक मनाकर नहीं आए जो तुम आते ही इनकी जान के पीछे पड़ गए। भाभी, आप क्यों बोल रही हो? हम भाइयों के बीच में आप मत बोला करो। हाँ हाँ निशा, तू चुप हो जा। और क्या गलत बोला मेरे बेटे ने? ठीक ही तो बोल रहे हैं। ऐसे घर में सबको दिक्कत होती है। अपनी सास की बात सुनकर निशा एकदम चुप हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुनील का काम बिल्कुल मंदा पड़ गया था। एक दिन छगन उसके पास आया। हाँ भाई सुनील, कैसे हो? काम धंधा सब अच्छा चल रहा है? अरे कहाँ भैया, पिछले 10-15 दिनों से मेरा काम बहुत मंदा हो गया है। बहुत परेशान हूँ। चलो कोई बात नहीं, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। खैर, तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो? आज पूरा 1 महीना हो चुका। पैसे तो इस समय नहीं हैं, कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। अरे सुनील, मुझे कोई जल्दी नहीं है पैसों की। तुम जब चाहो पैसे आराम से दे देना, लेकिन ब्याज तो मैं अभी लेकर जाऊंगा। कितना ब्याज हुआ आपका? ज्यादा नहीं, 1000 रुपए। 1000 रुपए? ये बहुत ज्यादा है। हाँ तो लेने से पहले सोचना था। मैंने बताकर दिया था 10% ब्याज लूंगा। अब पैसे देते हो या नहीं? सुनील ने 500 रुपए निकाले और छगन हलवाई को दे दिए। लो भैया जी, 500 रुपए, कल आकर ले जाना। ठीक है, कल याद से दुकान पर देकर आना। मैं कोई तेरा नौकर नहीं हूं जो यहाँ के चक्कर लगाता फिरूं। ऐसी कड़क बातें करके छगन हलवाई वहां से चला गया। उस दिन शाम को कड़ी मूसलाधार बारिश होती है। बेचारा सुनील सर्दी से कांपता हुआ घर पहुंचता है। लेकिन जब वो घर जाकर देखता है कि सब घर के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि तेज बारिश की वजह से उनकी झोपड़ी की छत बिल्कुल ही टूट चुकी है। बस बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी था। अब क्या होगा? इतनी तेज बारिश में हम सब कहाँ जाएंगे? ये सब भैया और भाभी की लापरवाही का नतीजा है, जो आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। सब काम कर रहे हैं, पर ये नहीं सोचा कि इस पुरानी सी मिट्टी की झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बनवा लें। उन सबकी ऐसी बातें सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बस मन मन में सोचती है, हे भगवान, ये सब लोग कैसे हैं? खुद तो घर में पड़े पड़े बस खाते रहते हैं, और जब आज मुसीबत आई तो सब इनको ही सुनाने लगे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, सुनील इनसे कुछ कहते क्यों नहीं? सब कुछ चुपचाप क्यों सुनते रहते हैं? तुम सब चिंता मत करो, आज हम सब दमयंती चाची के घर चलते हैं। फिर वो थोड़ी दूर दमयंती चाची के घर आ जाते हैं। चाची जी, हमारी झोपड़ी की छत टूट गई। क्या आज रात हम आपके घर में रह सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाइए। ये बात सुनकर सुनील की जान में जान आ गई। सब एक कमरे में सो गए। फिर दूसरी सुबह दमयंती बोली, देखो भाई, रात को तो तुमको मैंने अपने घर में जगह दे दी थी, लेकिन अब अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। मुझे अपने घर में ज्यादा भीड़-भाड़ पसंद नहीं। चाची, बस कुछ दिनों की बात है। मैं रहने के लिए जल्द से कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। ना भाई ना, एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से इतने लोग, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। 1-2 घंटे में मेरे घर को खाली करो। इतना बोलकर दमयंती वहां से चली जाती है। निशा, तुम घर वालों का ध्यान रखो। मैं रहने का कोई जुगाड़ करके आता हूँ। जी आप क्या करोगे? एक तो ये तेज बारिश और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में कहाँ जाओगे? गांव में कोई ना कोई घर किराए पर या फिर कोई झोपड़ी तो मिल ही जाएगी, जहां हम अपना समय गुजार सकें। ऐसे बोलकर सुनील बाहर चला जाता है। काफी देर तक सुनील लौटकर नहीं आता। तब रोहित बोलता है, माँ, कुणाल, हम मौसी जी के घर चलते हैं। मौसी पास के गांव में रहती हैं। हाँ, सही कहा तूने। मैं भी यही सोच रही थी। चलो, हम तेरे मीरा मौसी के गांव जाते हैं। सबको जाता देख निशा को बड़ी हैरानी होती है। उसने कहा, अरे
आप सब अकेले अकेले क्यों जा रहे हो? सुनील जी को आने दो, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं, तुम दोनों इसी गांव में रहो। मेरी बहन तुम दोनों को अपने घर में नहीं रखेगी। चलो रोहित और कुणाल। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। ये देखकर निशा तो पूरी तरह से हैरान थी। तो वहीं सुनील का बुरा हाल था। वो भूखा प्यासा गांव में यहाँ से वहां भटक रहा था और थक हार कर एक घर के सामने बैठ जाता है। भूख प्यास की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद घर का मालिक आता है। अरे ये तो वही पकौड़े बेचने वाला सुनील है, लेकिन यहाँ मेरे घर के बाहर, और वो भी इस हालत में। फिर वो इंसान सुनील को अंदर ले गया और एक बेड पर लुटाकर गर्म चादर से ढक दिया। कुछ देर बाद सुनील को होश आया। मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत भैया, ये मेरा घर है। तुम मेरे घर के बाहर बेहोश पड़े थे। तुम तो चिकन मोमोज बेचने वाले हो ना? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन आपकी इतनी बुरी हालत कैसे? फिर सुनील ने सब कुछ उस चिकन मोमोज वाले व्यक्ति को बता दिया। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, तुम मुझे अपना भाई समझो। मेरे घर में तुम अपने परिवार के साथ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। मैं पूरे दिन तो बाहर रहता हूँ। ये बात सुनकर सुनील को बहुत अच्छा लगा। वो खुशी खुशी अपने परिवार वालों को ले जाने के लिए घर आया, लेकिन सिर्फ पत्नी के साथ वापस गया। अरे तुम्हारी माँ और वो 2 भाई कहाँ हैं? वो नहीं आए? वो तो बस नाम के भैया और माँ है। वो हमें छोड़कर अपने रिश्तेदार के घर चले गए। आखिर क्यों सुनील जी, वो ऐसा क्यों करते हैं? मैंने उनको आपके लिए कभी 2 अच्छे शब्द बोलते हुए नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। मेरी माँ बचपन में ही चली गई थी और पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, और कुछ सालों बाद वो भी नहीं रहे। फिर निशा ने सुनील को समझाया। अगले दिन सुनील को चुपचाप बैठा हुआ देख वो चिकन मोमोज वाला बोला। अरे सुनील भैया, आप ठेला नहीं जमा रहे? अरे क्या फायदा, गांव के लोग अब मेरे पकौड़े खाने नहीं आते। सबको तुम्हारा चिकन मोमोज पसंद है। मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा। अरे दूसरा काम क्यों कर लोगे? तुम भी मेरे साथ चिकन मोमोज बेचने चलो ना। दोनों मिलकर कमाएंगे और ऐसे तुम चिकन मोमोज बनाने सीख भी जाओगे। फिर सुनील भी चिकन मोमोज वाले के साथ काम करने लगा। वो कुछ ही दिनों में अच्छे से चिकन मोमोज बनाना सीख गया और उसने अपनी अलग रेहड़ी लगानी शुरू कर दी। अब उसके ठेले पर भी भीड़ लगी रहती। सुनील ने छगन हलवाई के 5,000 रुपए दे दिए। सब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक शाम वो तीनों उनके घर आए। माँ जी, कुणाल, रोहित, आप सब यहाँ क्यों आए हो? मौसी ने घर से भगा दिया क्या? हाँ बहू, मेरी खुद की सगी बहन ने हमें घर से निकाल दिया, तो हम कहाँ जाते? तुम ही तो हमारे अपने हो। मैं समझ चुकी हूँ, सुनील मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन इसने बहुत कुछ किया है। ये मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर है। हाँ भाभी, पिताजी की मृत्यु के बाद भैया ने ही हम सबको पाला है, और ये बात हमें अब समझ आई है। हमने उनके साथ गलत व्यवहार किया, कभी उन्हें अपना भाई नहीं समझा। भैया जी, हमें माफ कर दो। सुनील भैया, हमें माफ कर दो। हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तीनों मिलकर कमाएंगे और अपना घर बनाएंगे। उन तीनों की ये बातें सुनकर सुनील की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने दोनों भाइयों को गले से लगाया। अब रोहित, कुणाल भी सुनील के साथ चिकन मोमोज बेचने जाते और सब एक साथ मिलजुल कर